और रीजन ये है कि बेटा का है नहीं, बेटी गायब हो गई। अच्छा। तो भाई अपने बेटा से पूछिए ना कि बेटी गायब हो गई। इससे पूछ रहे हैं तो पढ़ी लिखी है तो अपने बेटा से पूछिए कि यही बेटी रीजन पैदा है। हो गई। हाँ, अब बोलने लगे हैं। 15 साल पहले से नहीं बोला करते थे। नहीं, 15 साल के अब बाद बच्ची बोलने सियानी लगे होने हैं। लगी है तो आरोप हाँ, जल सोचे रही ना है। कि शादी ब्याह करना पड़ेगा बच्ची को। हाँ, माँ के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, अच्छा लगता है? नहीं। हमको अथी डॉक्टर बोल दिया कि तुम्हारा अथी हो गया, बजदानी फट गया है, अब तुमको ऑपरेशन करके निकालना निकालना पड़ेगा। हाँ, उनका बेटा में ना गलती है जी, कि जो बीज आप डालिएगा वही ना आएगा। अरे हमको से आपको से यही रिक्वेस्ट है कि हमको न, हम कहीं भी जाते हैं तो मेरा नहीं सुनता है सर, हम बहुत दुखी है। एगो मेरी बेटी है। मतलब इस तरह के काम करते हैं आपके पिताजी? पिताजी को क्या कहिएगा? अपने दुश्मन को भी ऐसा पिताजी ना दे। एनएमसीएच पटना अस्पताल में हम लोग अभी मौजूद हैं, देख सकते हैं। ये बच्ची है जिन पर आरोप लगता है। आप कौन हुई? हम उनकी भाभी हुए हैं। किन की? और वो जो पीड़ित महिला है रेशमी, हाँ रेशमी मिश्रा का। अच्छा, क्या हुआ था? क्या, कैसे मारा गया उनको? वो बता तो रही थी कि झाड़ू लगा रहे थे, उनके जो भगना है खाना खा रहे थे दूर में ही। बस ननद आकर सास उस बोले क्यों कर रही है अभी झाड़ू लगा रहे, ये बोले खाना बनाए तो हम लगा दिए झाड़ू। बस उसी में कुछ झाड़ू लगाने के लिए? हाँ, झाड़ू लगाने के लिए मारपीट हुआ है। कई बार और भी हुआ था तो उस समय गाली गलौज हुआ, मारपीट नहीं होता। कैसा लगा एक महिला को कि झाड़ू लगाने के लिए एक महिला को इतना गंभीर चोट की, समझिए यूट्रस पर डैमेज, मतलब ये क्या है? बहुत लोग बदतमीज है वो लोग, क्या उसके बारे में बोल सकते। आपकी माँ थी? माँ है वो? हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, अगर आप बताइए कि आपके सामने क्या हुआ ये सब? वही मम्मी झाड़ू ही लगा रही थी, से मारे थे मिलके। अच्छा, पापा आपके घर नहीं आते हैं? नहीं, वो नहीं आता है। पापा को देखे हुए कितने दिन हो गया बाबू? हम 2 साल पहले देखे थे। यानी बातें एकदम सही है। आपकी माता जी भी यही बोल रही थी कि 2 साल हो गया देखे हुए अपने पति को, 2 साल हो गया। कितना उम्र है आपका? मेरा 15। 15 साल है। आप पर भी गंभीर आरोप लगाया जाता है। आपके जो लोग बोलते हैं, वो कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब आप जो है उनके पापा की बच्ची नहीं है? दादाजी, चाचा। दादाजी, चाचा जी ये सब बोलते हैं? हाँ, हाँ। क्या बोलते हैं? कि तुम ही नहीं हो ये की। मतलब वो बोलते हैं कि मेरे लड़का की तुम बच्ची नहीं हो। हाँ। माँ के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा, क्या हुआ था जब माता जी आपकी बीमार है, डॉक्टर बोला है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा? मारपीट किए थे इसी के लिए। मारपीट हुआ था। पढ़ती हैं? अभी तो नहीं पढ़ रहे। 15 की हो गई, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सब एडमिशन नहीं, वहाँ पर नहीं करवाने देता है कि। क्या वजह रहा जो एडमिशन नहीं हुआ? कहता है कि यहाँ एडमिशन करवा लेगी तो यहाँ का कुछ प्रूफ हो जाएगा, इसी के लिए नहीं रहा। कौन नहीं करवाने देता है? दादाजी और चाचा ही सब करवाने नहीं देता है। अच्छा, ऐसा भी समाज में होता है? आप पहली बार देख रहे हैं। देखिए, ऐसा को आगे नहीं बढ़ने दिया तो समाज में स्टार्टिंग से तो थोड़ा सुधार हो गया। नीतीश जी का देन है। इसलिए इसे पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पढ़ लिख लेगी तो अपना हक मांगेगी। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही है। ये होशियार समझदार रही है ना, पढ़ रही है। अच्छा, क्या हुआ था जो समझिए कि इनकी माता जी आप लोगों के बीच आई, अपनी बात को रखी? ससुराल में जैसे इनके फादर है ना, तो वो इतना कर्ज ले चुके हैं कि गांव में वो जाते नहीं है। और इनके जो चाचा दादा बुआ जो हैं, वो जो भी इनका हिस्सा है प्रॉपर्टी भाई का, वो चाहते हमारा हो जाए, क्योंकि अब ये लोग घर में नहीं रहेगा तो हक उन्हीं लोग के हक में जाएगा ना। रीजन ये भी है, और रीजन ये है कि बेटा का है नहीं, बेटी गायब हो गई। तो भाई अपने बेटा से पूछिए ना कि बेटी गायब हो गई। इससे पूछ रहे हैं तो पढ़ी लिखी है तो अपने बेटा से पूछिए कि बेटी रीजन है। हाँ, यानी दादा दादी चाचा दादी ये कहते हैं कि अगर ये बेटा होता तो इसको हक मिलता। हाँ। यानी अभी समाज में समझिए 2024 में देख लीजिए कि किस तरीके से वारिस और लड़का लड़की में फर्क समझा जाता है। बताइए क्या? उनका बेटा में ना गलती है जी, कि जो बीज आप डालिएगा वही ना आएगा। अब क्या कीजिए, अकेले औरत पैदा करती है। लड़की को एक बाप का सहारा मिलेगा, क्योंकि ये 15 की हो चुकी है और इस तरह की चीजें अगर होती रहेगी तो एक कैसे घर में एक पापा भगोड़ा है, उसका साथ नहीं मिलेगा। वो भगोड़ा है, वो आएगा सामने, बात भी करता है ना इसकी मम्मी से, तो दूसरे के फोन से करता है और बस धमकी देता है कि तुम लोग नहीं आते हैं। यहाँ से बहुत कर्जा लेके भाग गए हैं गांव से और मार्केट से। कर्जा लेके भागे हैं कि ठग के भागे हैं? वही लेके भागे। यानी मतलब इस तरह के काम करते हैं आपके पिताजी? पिताजी को क्या कहिएगा? अगर वीडियो किसी माध्यम से देख रहे हैं तो क्या कहिएगा आप? यही कहे कि ऐसा पिता भगवान किसी को भी ना दे, अपने दुश्मन को भी ऐसा पिताजी ना दे। का है ये मामला आपका मेहंदिया का है। अरवल में मेहंदिया गांव है। अरवल में मेहंदिया कौन सा पड़ता है? मेहंदिया पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महिला को एक कहिए कि किशोरा अवस्था में एक लड़की के माँ को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, एक बाप का सहारा छूट जाता है और इसे पढ़ने से भी वंचित रखा जाता है। समाज में क्या इस तरह का दृश्य अच्छा लगता है? चोट इस तरीके से और इस जगह पर दिया गया है कि यूट्रस खराब हो चुका है,
चोट इतनी गंभीर है कि बस दानी को निकालने की नौबत आ गई है। बाकी समस्या और एफआईआर और जो भी चीजें महिला विकास मंच के अंदर केस है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह का चीज कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज में रह करके समाज का शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए, जरूर बताते चलिएगा।